नमस्कार दोस्तों, आइए आज पढ़ते हैं हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति। क्या भी हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति और उनके उपनाम। क्या भी उपनाम, हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति और उनके उपनाम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हरियाणा केसरी। क्या भाई, हरियाणा केसरी के नाम से किन को जाना जाता है? किन को जाना जाता है? पंडित नेक्कीराम शर्मा को। पंडित नेक्कीराम शर्मा को जाना जाता है। किन को जाना जाता है? पंडित नेक्कीराम शर्मा को किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा केसरी। क्या भाई, हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में है पंजाब केसरी। क्या भाई, पंजाब केसरी। पंजाब केसरी और पंजाब का शेर। पंजाब का शेर के नाम से किन को जाना जाता है? ये जाना जाता है लाला लाजपत राय। क्या भी, लाला लाजपत राय। किनको भी, लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब केसरी और पंजाब का शेर, इन नामों से जाना जाता है। वैसे क्या है कि केसरी का मतलब ही क्या होता है? शेर होता है। केसरी का मतलब ही क्या होता है? शेर होता है। वैसे अलग अलग नाम दिए गए हैं। हरियाणा के अंदर जो यूनिवर्सिटी है, क्या भी हरियाणा के अंदर हिसार में जो यूनिवर्सिटी है लाला लाजपत राय के नाम से है। उसकी स्थापना कब हुई? 2010 में। कब भाई? 2010 में। एक और यूनिवर्सिटी है जेजेयू। जेजेयू कब बनी भाई? 1995 में। कब भाई? 1995 के अंदर जेजेयू, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। क्या भाई? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। और इसकी जो स्थापना करने वाले थे, क्या भाई स्थापना करने वाले थे कौन थे? चौधरी भजनलाल। कौन थे भाई? चौधरी भजनलाल। कौन थे? चौधरी भजनलाल। और चौधरी भजनलाल को क्या कहा जाता है? राजनीति का चाणक्य। क्या कहा जाता है? राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजनीति का चाणक्य भी किसको कहा जाता है? चौधरी भजनलाल को कहा जाता है। उसके बाद में है एचएयू। क्या भाई? एचएयू, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कब बनी? 1970 में। कब भाई? 1970 में बनी। और इसका जो नाम बदल दिया गया, क्या भाई एचएयू का नाम बदल दिया गया, सामने जोड़ दिया गया चौधरी चरण सिंह। क्या भाई? चौधरी चरण सिंह जोड़ दिया गया। और उसके बाद में क्या बन गई? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। क्या भी? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। क्या भाई? विश्वविद्यालय। और जो ये नाम जोड़ा गया वो कब जोड़ा गया? 1991 में। कब भाई? 1991 में ये नाम जोड़ दिया गया। उसके बाद में है भारत केसरी। क्या भाई? भारत केसरी, भारत केसरी और हिंद केसरी। हिंद केसरी, दो केसरी। क्या भाई? भारत केसरी और हिंद केसरी के नाम से किन को जाना जाता है? चंदगीराम को। किन को भाई? चंदगीराम को जाना जाता है। किन को जाना जाता है? भारत केसरी और हिंद केसरी के नाम से किन को जाना जाता है? चंदगीराम को जाना जाता है। और चंदगीराम संबंध कहाँ से रखते हैं? चंदगीराम संबंध रखते हैं हिसार से। कहाँ से संबंध रखते हैं? किस जिले से संबंध रखते हैं? हिसार जिले से संबंध रखते हैं। उसके बाद में पढ़ लेते हैं हरियाणा का हरिकेन। क्या भाई? हरियाणा का हरिकेन। हरिकेन का मतलब क्या होता है? तूफान। क्या मतलब होता है भाई? तूफान मतलब होता है। हरिकेन का मतलब क्या होता है? तूफान होता है। और हरियाणा का तूफान, क्या भाई? हरियाणा का तूफान भी किसको कहा जाता है? कपिल देव को। किसको कहा जाता है भाई? कपिल देव को। कपिल देव। और कपिल देव जी की ही कप्तानी में 1983 में, कब भाई? 1983 के अंदर इंडिया ने वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जीता। कब भाई? 1983 में। क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप जीता 50-50 वाला, तो वो कब जीता? 1983 में। कप्तानी किन की थी भाई? कप्तानी थी कपिल देव की। किन की कप्तानी में भाई? कपिल देव की कप्तानी में। और कपिल देव क्या थे? ऑलराउंडर। क्या थे भाई? ऑलराउंडर थे। और इनके जो रन है, इंटरनेशनल जो रन है वो 5000 से अधिक है। और 400 विकेट। क्या भाई? 400 विकेट से अधिक विकेट है। और कितने के रन कितने हैं? 5000 से अधिक है। इसलिए इनको क्या कहा गया? क्या कहा गया भाई? हरियाणा हरिकेन और हरियाणा का तूफान कहा गया। क्योंकि इनके जो रन थे बॉलिंग में भी ठीक थे और बैटिंग में भी ठीक थे, ऑलराउंडर थे। उसके बाद में है टाइगर
टाइगर पटौदी। क्या भी? टाइगर पटौदी। टाइगर पटौदी जो थे वो कहाँ से संबंध रखते हैं? गुरुग्राम से। क्या भी? गुरुग्राम से। किन को कहा जाता है भाई टाइगर पटौदी? किन को कहा जाता है? टाइगर पटौदी कहा जाता है मंसूर अली खां। किन को भाई? मंसूर अली खां पटौदी को। किन को भाई? मंसूर अली खां पटौदी को क्या कहा जाता है? टाइगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहा जाता है टाइगर पटौदी। कहाँ से संबंध रखते हैं? गुड़गांव से संबंध रखते हैं। किन के पिताजी हैं भैया? ये जो वर्तमान बॉलीवुड स्टार है सैफ अली खान के। किन के भाई? सैफ अली खान के पिताजी हैं। उसके बाद में है नजफगढ़ का, नजफगढ़। क्या भाई? नजफगढ़ का नवाब। किन को कहा जाता है? वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। किन को कहा जाता है? वीरेंद्र सहवाग। किन को कहा जाता है भाई? वीरेंद्र सहवाग को क्या कहा जाता है? नजफगढ़ का नवाब। क्या कहा जाता है भाई? नजफगढ़ का नवाब। और इनको वीरू के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भाई? वीरू के नाम से भी जाना जाता है। जो निक नेम क्या है भाई? वीरू के नाम से भी इनको जाना जाता है। उसके बाद में है, आगे पढ़ लेते हैं। गोल्डन गर्ल। क्या भी? गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल के नाम से किन को जाना जाता है? ममता खरब को। किन को जाना जाता है? ममता खरब को। कहाँ से संबंध रखती है? रोहतक से। कहाँ से संबंध रखती है भाई? रोहतक से संबंध रखती है। कहाँ से संबंध रखती है? रोहतक से संबंध रखती है। क्या खेलती है भाई? हॉकी। क्या खेलती है? हॉकी खेलती है। और इनको क्या है कि कौन से अवार्ड से नवाजा गया? अर्जुन अवार्ड से। कौन से अवार्ड से भाई? अर्जुन अवार्ड से। किस अवार्ड से नवाजा गया? अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। उसके बाद में पढ़ लेते हैं हार्ड लेडी, हार्ड लेडी और लेडी खली। क्या भी? लेडी खली। हार्ड लेडी और लेडी खली के नाम से किन को जाना जाता है? कविता दलाल को। क्या भी? किन को जाना जाता है? कविता दलाल को जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? हार्ड लेडी और लेडी खली के नाम से जाना जाता है। क्या खेलती है भाई? WWE फाइट। क्या भाई? WWE फाइट खेलती है। और रामनाथ कोविंद से क्या भाई? WWE फाइट खेलने वाली प्रथम महिला है जो रामनाथ कोविंद से सम्मानित हो चुकी है। माननीय रामनाथ कोविंद जी से क्या है? सम्मानित हो चुकी है। उसके बाद में है सूफी संत। सूफी संत। राज्य के सूफी संत के नाम से किन को जाना जाता है? सूफी संत के नाम से जाना जाता है शेख मोहम्मद तुरक। क्या भी? शेख मोहम्मद तुरक को किस नाम से जाना जाता है? सूफी संत के नाम से। हरियाणा के प्रथम सूफी संत। जैसे इसमें सूफी में क्या आने लग रहा है? से, और शेख में क्या आने लग रहा है अभी? से। तो ऐसे भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है। एक है भक्ति संत। क्या भी? राज्य का भक्ति संत। राज्य के भक्ति संत के नाम से किन को जाना जाता है? किन को जाना जाता है अभी? संत दादू दयाल। किन को जाना जाता है भाई? संत साधु दयाल को जाना जाता है। किन को जाना जाता है? भक्ति संत के नाम से संत साधु दयाल को। जैसे कैसे कनेक्ट करें भाई? भक्ति कौन करेगा? दादा। ठीक है ना? हमारी तो क्या है, अब काम करने की उम्र है, भक्ति कौन करेगा? दादाजी करेंगे, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है। तो दादा से क्या बन गया? दादू। दादा से क्या बन गया? दादू। ऐसे भी इसको याद किया जा सकता है। उसके बाद में पढ़ते हैं बंसीलाल जी के बारे में। क्या भाई? बंसीलाल के बारे में। हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का, आधुनिक हरियाणा का। क्या भाई? आधुनिक हरियाणा का निर्माता और हरियाणा का शिल्पी।
हरियाणा का लौह पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता और हरियाणा का शिल्पी किन को कहा जाता है? बंसीलाल को, चौधरी बंसीलाल को। किन को कहा जाता है भाई? चौधरी बंसीलाल को क्या कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है लौह पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता और हरियाणा का शिल्पी किन को कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। इन्होंने हरियाणा के अंदर क्या की भाई? शराबबंदी की। क्या की भाई? शराबबंदी। कब की भाई? 1996 से 1998 के बीच। क्या भाई? 1996 से 1998 के बीच क्या की भाई? शराबबंदी की। क्या की भाई? शराबबंदी की। और यहाँ पे क्या है कि एक और चीज़ सामने आएगी। हरियाणा का लौह पुरुष बंसीलाल को कहा जाता है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी बंसीलाल को कहा जाता है और हरियाणा का शिल्पी बंसीलाल को कहा जाता है। लेकिन हरियाणा का निर्माता यहाँ पे क्या है? आधुनिक हरियाणा का निर्माता है। क्या भाई? आधुनिक हरियाणा का निर्माता कौन है? बंसीलाल। लेकिन हरियाणा का निर्माता कौन है? हरियाणा का निर्माता है चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल। हरियाणा का निर्माता किन को कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसको कहा जाता है? बंसीलाल को कहा जाता है। बंसीलाल किस जिले से संबंध रखते हैं भाई? किस जिले से संबंध रखते हैं? भिवानी से। क्या भाई? भिवानी से संबंध रखते हैं। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे? भिवानी में। लेकिन चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम, क्या भाई? चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? रोहतक में। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम रोहतक में है। और चौधरी बंसीलाल जो यूनिवर्सिटी है, क्या भाई? चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है? भिवानी में है, भिवानी के अंदर। और ये क्या है भाई? हरियाणा के क्या रह चुके हैं? सीएम। क्या भाई? हरियाणा के सीएम भी रह चुके हैं। उसके बाद में है और इनकी पार्टी, क्या भाई? हरियाणा विकास पार्टी। चौधरी बंसीलाल की कौन सी पार्टी थी? हरियाणा विकास पार्टी। उनका चुनाव चिन्ह क्या था? गुड्डा गुड़िया। क्या था भाई? गुड्डा गुड़िया। और चौधरी देवीलाल, क्या भाई? चौधरी देवीलाल कहाँ से संबंध रखते हैं? सिरसा से संबंध रखते हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं भाई? सिरसा से, चौटाला गांव से संबंध रखते हैं। चौधरी देवीलाल। रुद्राक्ष हर्बल पार्क कहाँ पे है? वो है यमुनानगर में। कहाँ पे है भाई? वो यमुनानगर के अंदर है। ऐसे इसको याद किया जा सकता है। चौधरी देवीलाल, क्या भाई? चौधरी देवीलाल जो क्रिकेट जो स्टेडियम है, क्या भाई? चौधरी देवीलाल स्टेडियम कहाँ पे है? पंचकुला में है। चौधरी देवीलाल स्टेडियम कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर है। और चौधरी देवीलाल खेल परिसर कहाँ पे है? गुड़गांव में। खेल परिसर कहाँ पे है? गुड़गांव के अंदर है। ऐसे भी इसको याद किया जा सकता है। चौधरी देवीलाल को किन किन नामों से जाना जाता है? चौधरी देवीलाल को किन किन नामों से जाना जाता है? ताऊ के नाम से जाना जाता है। जन नायक, क्या भी? जन नायक के नाम से जाना जाता है। हरियाणा का जन्मदाता, क्या भी? हरियाणा का जन्मदाता, क्या भी? हरियाणा का जन्मदाता, जन नायक और ताऊ, इन नामों से भी किन को जाना जाता है? चौधरी देवीलाल को जाना जाता है। हरियाणा की जो राजनीति है, क्या भी? हरियाणा की राजनीति है उसका विषम पितामह। विषम पितामह। विषम पितामह भी किन को कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। किन को कहा जाता है भाई? चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। महाभारत के अंदर विषम पिता क्या है? इनकी उम्र क्या थी? ज़्यादा उम्र थी, सबसे ज़्यादा उम्र के थे। और राजनीति के अंदर चौधरी देवीलाल भी सबसे ज़्यादा उम्र के थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? विषम पितामह। क्या कहा जाता है? इनको विषम पितामह कहा जाता है। और इनको कहा जाता है क्योंकि इनको क्या है कि गद्दी की, क्या भाई? गद्दी की कोई लालसा नहीं थी, तो इनको कहा जाता है किंग मेकर। क्या भाई? किंग मेकर। कई दफ़ा ये क्वेश्चन क्या है एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। चौधरी देवीलाल को क्या कहा जाता है? किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके पास में एक बार प्रधानमंत्री बनने के भी चांस थे, लेकिन इन्होंने उस चांस को नहीं लिया। उस चांस को नहीं लिया, ईमानदार थे। क्योंकि ये क्या रह चुके हैं भाई? एकमात्र, क्या भाई? देश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। क्या भी? उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। 7 बार विधानसभा सदस्य भी रह चुके हैं। और उसके बाद में है, आगे पढ़ते हैं। चौधरी छोटूराम। कौन है भाई? चौधरी छोटूराम। इनको किन नामों से जाना जाता है? सर की उपाधि भी इनको मिली। क्या भी? सर छोटूराम भी इनको कहा जाता है।
दीन बंधु, दीन बंधु, क्या भी दीन बंधु के नाम से भी किन को जाना जाता है? चौधरी छोटूराम को जाना जाता है। रहबर ए आजम, और इनको जाना जाता है जमींदारों का मसीहा, जमींदारों का मसीहा। क्या भी जमींदारों का मसीहा के नाम से किन को जाना जाता है? जमींदारा के मसीहा के नाम से किन को जाना जाता है? चौधरी छोटूराम को जाना जाता है। और किसानों का मसीहा, क्या भी किसानों का मसीहा, किसानों का मसीहा, किसानों का मसीहा के नाम से चौधरी देवीलाल जी को जाना जाता है। किन को भाई? चौधरी देवीलाल जी को जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? किसानों का मसीहा। और जमींदारों का मसीहा सर छोटूराम को, क्या भी सर छोटूराम को जाना जाता है। किन को जाना जाता है भाई? सर छोटूराम को जाना जाता है। रॉबिन हुड, क्या भी? रॉबिन हुड, रॉबिन हुड के नाम से किन को जाना जाता है? क्या भी? रॉबिन हुड के नाम से किन को जाना जाता है? जगत जाखड़ को। किन को भाई? जगत जाखड़ को किस नाम से जाना जाता है भाई? रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। क्या करते हैं भाई ये क्या करते हैं भाई? अभिनेता है। क्या भाई? ये अभिनेता है, अभिनय करते हैं। और कहाँ से संबंध रखते हैं? झज्जर से। कहाँ से संबंध रखते हैं भाई? ये झज्जर से संबंध रखते हैं। झज्जर का गांव कौन सा है? सुंदरी नामक गांव। कौन सा भी? सुंदरी नामक गांव है, वहाँ से संबंध रखते हैं जगत जाखड़। जॉन मिल्टन, क्या भी? जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन और आंसू कवि, क्या भी? जॉन मिल्टन और आंसू कवि के नाम से किन को जाना जाता है? दयाचंद मायना को। किन को भाई? दयाचंद मायना को। किन को जाना जाता है भाई? दयाचंद मायना को किस नाम से जाना जाता है? जॉन मिल्टन के नाम से जाना जाता है और आंसू कवि के नाम से जाना जाता है। किसके भाई? आंसू कवि के नाम से जाना जाता है। कैसे याद करें? क्या भाई? कैसे याद करें? मिल्टन से मायना को याद कीजिए। मिल्टन से किसको याद कीजिए? मायना को याद कीजिए। जॉन, क्या भी? जॉन, जॉन से क्या है? जान बना लीजिए। क्या बना लीजिए? जान। जान मतलब सबसे प्रिय, क्या भी? सबसे प्रिय। और उनको देखकर, सबसे प्रिय व्यक्ति को देख करके क्या आ गई? इनको दया आ गई। क्या आ गई भाई? दया आ गई। दया आने के बाद में इनको क्या हो गया भाई? आंसू आ गए। दया आने के बाद में क्या भाई? दयाचंद को क्या भी? चंद आंसू आ गए। क्या भी? चंद आंसू आ गए। ऐसे भी इसको याद किया जा सकता है। मिल्टन से सोचिए मायना को, मायना। उसके बाद में क्या है? जॉन, जॉन को देख करके क्या आ गई भाई? दया आ गई। कैसी? चंद, दया आकर के चंद आंसू आ गए। तो ऐसे भी इसको याद किया जा सकता है। सूफी, सूफी दर्शन की मीरा, क्या भाई? सूफी दर्शन की मीरा सूर्य कवि, सूफी दर्शन की मीरा सूर्य कवि और हरियाणा का तानसेन, तानसेन। किन को कहा जाता भाई? पंडित लक्ष्मीचंद को। किन को भाई? पंडित लक्ष्मी, क्या भाई? पंडित लक्ष्मीचंद को किस नाम से जाना जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को किस नाम से जाना जाता है भाई? सूफी दर्शन की मीरा, सूर्य कवि और हरियाणा का तानसेन। 4 लाइनों वाले कवि, क्या भी? 4 लाइनों वाले कवि, क्या भी? 4 लाइनों वाले कवि के नाम से किन को जाना जाता है? सुरेंद्र शर्मा को। क्या भी? सुरेंद्र शर्मा को। किन को जाना जाता है भी? 4 लाइनों वाले कवि के नाम से किन को जाना जाता है? सुरेंद्र शर्मा को जाना जाता है। किन को जाना जाता है भाई? सुरेंद्र शर्मा को जाना जाता है। उसके बाद में है काका और हेडमास्टर। क्या है भाई? काका और हेडमास्टर के नाम से किन को जाना जाता है भाई? वर्तमान सीएम, क्या भाई? वर्तमान सीएम मनोहर लाल खट्टर को। क्या भाई? वर्तमान सीएम, हरियाणा के वर्तमान सीएम मनोहर लाल खट्टर को किन नामों से जाना जाता है? काका और हेडमास्टर। क्योंकि आज क्या है? आज के समय में हेडमास्टर कौन है? हरियाणा के हेडमास्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। क्या है भाई? मनोहर लाल खट्टर। क्योंकि हमारे बीच में क्या भाई? ताऊ भी आ गई। क्या भाई? ताऊ भी आ चुके हैं। ताऊ देवीलाल, क्या भाई? ताऊ देवीलाल भी आ चुके हैं। वर्तमान में क्या है भाई? हमारे काका। क्या है भाई? हमारे काका। किन को जाना जाता है? वर्तमान सीएम मनोहर लाल खट्टर को काका के नाम से भी जाना जाता है और हेडमास्टर के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा, क्या भाई? हरियाणा और उत्तर भारत का, क्या भाई? उत्तर भारत का नेपोलियन। क्या भाई?
हरियाणा और उत्तर भारत का नेपोलियन किनको कहा जाता है? हेमू को। किनको कहा जाता है भाई? हेमू को। हेमू कौन थे भाई? पूरा नाम क्या है? हेमचंद्र विक्रमादित्य। क्या भाई? हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू का पूरा नाम है। कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ से संबंध रखते हैं? रेवाड़ी से। कहाँ से संबंध रखते थे भाई? रेवाड़ी से संबंध रखते थे। इनको हुमायूं की मृत्यु के बाद में, क्या भाई? हुमायूं की मृत्यु के बाद में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक कौन थे? हेमू। कौन थे भाई? अंतिम हिंदू शासक कौन थे? हेमू थे। उसके बाद में है इसके बाद में कुछ एक और ऐसे उपनाम है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पिछले एग्जामों में आया हुआ था कि फ्लावर मैन। क्या भाई? फ्लावर मैन के नाम से किन को जाना जाता है? फ्लावर मैन। फ्लावर मैन के नाम से किन को जाना जाता है? रामजी लाल। किनको भाई? रामजी लाल जयमल को। किनको भाई? जयमल को। किनको जाना जाता है? फ्लावर मैन के नाम से किनको जाना जाता है? रामजी लाल जयमल को। रामजी लाल जयमल को किस नाम से जाना जाता है अभी? फ्लावर मैन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में है ट्री मैन। क्या भी? ट्री मैन। ट्री मैन के नाम से किनको जाना जाता है? देवेंद्र सिंह। क्या भी? देवेंद्र सिंह सुरा के नाम। क्या भी? देवेंद्र सिंह सुरा को किस नाम से जाना जाता है? ट्री मैन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में है वाटरमैन। किनको भी? श्री धर्मवीर सिंह को। किनको भी? श्री धर्मवीर सिंह को। किनको जाना जाता है? श्री धर्मवीर सिंह को किस नाम से जाना जाता है? वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। ट्री मैन के नाम से किनको जाना जाता है? देवेंद्र सुरा। क्या भी? देवेंद्र सुरा को जाना जाता है। फ्लावर मैन के नाम से किनको जाना जाता है? रामजी लाल जयमल को। क्या भी? रामजी लाल जयमल को जाना जाता है। और उसके बाद में है बल्लभगढ़ का शेर। क्या भी? बल्लभगढ़ का शेर। क्या भी? बल्लभगढ़ के शेर के नाम से किनको जाना जाता है? बल्लभगढ़ का शेर राजा नाहर सिंह। क्या भी? राजा नाहर सिंह। क्या भी? राजा नाहर सिंह। कहाँ से संबंध रखते थे राजा नाहर सिंह? कहाँ के राजा थे भाई? फरीदाबाद के। कहाँ के राजा थे? फरीदाबाद के। बल्लभगढ़ का शेर। क्या भी? बल्लभगढ़ का शेर किनको कहा जाता है? राजा नाहर सिंह को कहा जाता है। हरियाणा का गांधी। हरियाणा का गांधी। हरियाणा का गांधी। हरियाणा का गांधी किनको कहा जाता है? मूलचंद जैन को। क्या भी? मूलचंद जैन को। किनको भाई? मूलचंद जैन को। हरियाणा का गांधी किनको कहा जाता है? मूलचंद जैन को कहा जाता है। बल्लभगढ़ का शेर किसको कहा जाता है? राजा नाहर सिंह को कहा जाता है। वाटरमैन श्री धर्मवीर सिंह को कहा जाता है। ट्री मैन देवेंद्र सुरा को कहा जाता है। फ्लावर मैन रामजी लाल जयमल को कहा जाता है। अभी के लिए इतना ही। आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।